अब तक आपने देखा सीएम का किडनैप हो चुका है। अशफाक ने फिरौती में बिलाल अहमद की रिहाई की मांग की। इसी बीच उन्होंने मेजर कबीर को भी अपने कब्जे में ले लिया। आखिर में हमें देखने को मिला कि कबीर की वाइफ ने ही कबीर को मारने की कोशिश की और यहाँ बिलाल अहमद की रिहाई हो गई। अब आगे चारों गाड़ियां निकल चुकी हैं, हम भी बस पहुंचने वाले हैं। हम लोग दिन दहाड़े होटल को हाईजैक कर लेंगे और होटल को हाईजैक करते होटल वाले पुलिस को कॉल करेंगे और पुलिस के आते ही हमारे मिशन हातिम का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि कुछ आतंकवादियों ने किंग्स पैराडाइज होटल को अपने कब्जे में ले लिया है और ऐसा करने के पीछे उनके क्या मंसूबे हैं, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ पता चला सिचुएशन का? आई डोंट नो, अंदर कई सारे हॉस्टेजेस हैं और हम कहीं से भी अंदर नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। कुछ पता चला सिचुएशन का? नहीं सर, अभी तो हमें कुछ भी पता नहीं चला। उन्होंने सारे सर्वर्स डाउन कर दिए हैं, हम अंदर किसी को भी ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आई थिंक हमें आर्मी को अंदर भेजना चाहिए। नो सर, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता सिचुएशन अंदर कितनी क्रिटिकल है। सिचुएशन तो क्रिटिकल है पर फिर भी हमें कुछ तो करना होगा ना। आई थिंक सर हमें अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। अंदर जाने का रास्ता तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन मेजर कबीर का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। आखिर वो कहाँ गायब हो गए? मेजर कबीर? वो कौन है? अशोक, मेजर कबीर कोई मामूली आदमी नहीं है। वो इंडिया के सबसे बेस्ट सोल्जर्स में से एक है। देश की तरफ चलने वाली हर गोली को उसने अपने सीने पर खाया है। उसका देश उसके लिए सबसे पहले है। पर दिक्कत यह है कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंदर जाएगा कौन। मैं जाऊंगा। वो पहला दिन था जब मैंने मेजर कबीर को देखा था। बिल्लाल, तुमने वो आरडीएक्स कहाँ छुपा रखा है? बहुत ही महफूज जगह पर। उसे हमें अभी लेकर आना होगा। जरूर, चलो। कैसे हो कबीर? बहुत दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा तुम्हारे साथ। वो तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेरी वाइफ स्लीपर सेल निकलेगी। देश के दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि असली दुश्मन तो घर में बैठा है। मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैंने मेरा सब कुछ मेरी वाइफ को मान लिया था। पर वो कहते हैं ना, जिससे ज़्यादा प्यार होता है दर्द भी सबसे ज़्यादा वही देता है। इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है स्लीपर सेल कौन होता है? ये लोग हमारे बीच में रहकर आम जिंदगी जीते हैं। ये हमारे घर का वॉचमैन, दूध वाला, हमारा हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकता है। कबीर की वाइफ भी इन्हीं स्लीपर सेल्स में से एक थी। किसी भी स्लीपर सेल के लिए उसके रिश्ते, उसका प्यार उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। हर एक स्लीपर सेल अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अननोन कॉल। हेलो नेहा जी, कैसी हैं आप? और आपके पेरेंट्स कैसे हैं? कितनी ताज्जुब की बात है ना कि एक खूबसूरत लड़की नेहा श्रीवास्तव अपनी शादी के लिए सोशल साइट्स पे लड़की ढूंढ रही है। बकवास बंद करो और पॉइंट पे आओ। कहना क्या चाहते हो? जी बिल्कुल, हमें किसी का टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है।
और आपको तो पता ही है कि हमने इस बिल्डिंग को हाईजैक कर रखा है और इतनी आसानी से हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हम तो बस आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं। क्या? सॉरी सुनना चाहते हैं इस देश के प्राइम मिनिस्टर से। अगर प्राइम मिनिस्टर टीवी पे आके सॉरी बोल देते हैं तो हम इस जगह और इन लोगों को छोड़ देंगे, वरना एक एक करके लोगों की लाशें बाहर आती रहेंगी और आप गिनते रहिएगा। मुहाफिज, दिल्ली द्वारका में खालिद खतरे में है। हेलो हेलो, शिट, कट गया कॉल। अलग अलग जगह से सिग्नल आ रहे थे, मैं भी कुछ ट्रैक नहीं कर पाया। आप लोगों ने सुना? दिल्ली द्वारका, इसका मतलब कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उस बिल्डिंग को कब्जे में लेना, पीएम से सॉरी बुलवाना, ये सब हमारा टाइम वेस्ट करने के तरीके हैं ताकि वो सब अपने मेन प्लान में कामयाब हो सकें। सर, हमें तुरंत दिल्ली निकलना होगा। कबीर, सिर्फ तुम जाओ, मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है। ओके सर। ये लो RDX, बताओ कहाँ तबाही मचानी है, मार देंगे सबको। बिल्कुल। माफ़ करना भाईजान, हमें तो बस इस RDX तक पहुंचना था, इसीलिए आपका इस्तेमाल किए ताकि हमारा मिशन हातिम पूरा हो सके। शुक्ला, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम उस जगह पर वापस जाओ जहां उन लोगों ने मुझे किडनैप किया था। शायद वहां कुछ हमें सबूत मिल जाए जिससे हम उन लोगों को पकड़ सकें। ठीक है कबीर, मैं देखता हूँ। और कैसा चल रहा है सब? अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। हम उन लोगों को अपने इशारों पे नचा रहे हैं। इशारों पे नचाना तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, उसमें तो तुम एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट तो मैं हूँ, पर तुमसे ज़्यादा नहीं। तुमने कितने लंबे टाइम तक उस आर्मी ऑफिसर को बेवकूफ़ बना के रखा। वैसे बेवकूफ़ तो नहीं था वो, लेकिन क्या करे, हर मर्द प्यार में पड़ के बेवकूफ़ हो जाता है। हाँ, वो तो है। मैं सिर्फ एक बार ही पूछता हूँ, चुपचाप बता दो यहाँ पे क्या चल रहा है, नहीं तुमको मार के यहाँ से चला जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बताते हैं साहब, उन लोगों ने हमें पैसे दिए थे यहाँ पर कोई भी आए उसे मारने के लिए। किसने दिए थे पैसे और तुम क्या जानते हो उसके बारे में? साहब, उन्होंने हमें बताया कि हम 4 जगह धमाके करने वाले हैं और वह बार बार मिशन हातिम के बारे में बातें कर रहे थे। मिशन हातिम? हेलो अशोक, क्या हुआ, कुछ पता चला? ट्रैक लोकेशन मिली? हाँ कबीर, मुझे पता तो चला है। यहाँ पर खालिद नाम से 3-4 ही लोग हैं इस एरिया में, और उसमें से एक के ऊपर 4 पुलिस केस हो रखे हैं। आई थिंक वही सस्पेक्ट है। मैं कितनी दूर उससे? तुम उससे बस कुछ ही दूरी पर हो। 200 मीटर जाकर लेफ्ट लो, टेक फर्स्ट राइट, बस पहुँच गए। राइट साइड वाली बिल्डिंग है। बताओ तुम लोगों का क्या प्लान है? बताता हूँ। हम लोगों ने जयपुर में 4 जगह बम छुपे हैं। हवा महल, आमेर फोर्ट, SMS हॉस्पिटल और म्यूजियम में। अब छोड़ दो मुझे। आई एम सॉरी। सर, मैंने कहा था ना, वो लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उन्होंने 4 जगह बम फिक्स किए हैं। कबीर, ऑफिसर शुक्ला को यह इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और वो उसी के लिए निकल चुके हैं, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं लग पा रहा है कि बम कहाँ फिक्स किए हैं। सर, उन्होंने हवा महल, SMS हॉस्पिटल, आमेर फोर्ट और म्यूजियम, इन 4 जगहों पर बम फिक्स किए हैं। आर यू श्योर कबीर? हाँ सर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। ओके, जल्दी से जल्दी इन 4 जगहों की इन्फॉर्मेशन शुक्ला को भेजो ताकि इन 4 जगह पर बम ढूंढ सके।
नया जी, आखिर पीएम मेरे को टीवी पे दिख क्यों नहीं रहे? क्या उन्हें इस देश की जनता की फिक्र नहीं है? देखो, तुम जो कह रहे हो वो इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, आप लाश गिनना शुरू करो। व्हाट? ये क्या किया तुमने? तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या मिल जाएगा ये सब करके? हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये देश चाहिए। देंगे आप? वैसे मेरी मानो तो ये देश हमें दे दीजिए। वैसे भी आप लोग इस देश में रहने लायक तो हो नहीं। हम कुछ लोगों ने इस देश पर कितनी बार अटैक किया और आपने क्या उखाड़ लिया हमारा? उखाड़ने की बातें उस इंसान के मुंह से अच्छी नहीं लगती जो बुज़दिल लोग तेरे लोगों को मोहरा बनाकर लड़ता हो। जो मर्द होता है वो सामने से आकर लड़ता है। ओहो मेजर कबीर, आप जिंदा हैं। क्या किस्मत है ना आपकी, वरना आपकी बीवी ने तो आपको मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। तो जिस मर्द से मैं बात कर रहा हूँ वो मर्द अपने देश के लिए अपनी बीवी को मार पाएगा? जिस सीने से लगाकर सुकून पाता था उस सीने पे गोली चला पाएगा? ज़रूरत पड़े तो वो भी करूँगा। ठीक है, देखते हैं। फिलहाल तो जो मैंने आपसे कहा है वो करो। जल्दी से जल्दी पीएम से माफ़ी मंगवाओ, वरना इस बार एक नहीं 4 लाश एक साथ भेजूंगा। सर, ऑफिसर शुक्ला लाइन पे है, कनेक्ट करूं? सर, हमने चारों जगह पर चेक कर लिया, हमें यहाँ पे कोई बम नहीं मिला। आर यू श्योर? वहाँ पर कोई बम नहीं है? हाँ सर, यहाँ पे कोई बम नहीं है। बट ऐसा कैसे हो सकता है? उस खालिद नाम के आदमी ने कबीर को इन्फॉर्मेशन दी थी। हाँ, बट उसकी इन्फॉर्मेशन गलत भी तो हो सकती है। आई थिंक सर हम कुछ मिस कर रहे हैं। कोई तो ऐसी चीज़ है जिसे हम भूल रहे हैं। हातिम? सर ये हातिम क्या है? कबीर, तुमने अभी शुक्ला को जिस जगह भेजा था वहाँ उसे 2 लोग मिले थे। उन्होंने इसे मिशन हातिम के बारे में बताया था, ये वही है। और हाँ, इस मिशन के बारे में कुछ समय पहले मेरे पास इंफॉर्मेशन भी आई थी। कबीर, मुझे लगता है ये कोई इम्पोर्टेंट सुराग है। हाँ वो तो है, मगर इसका मतलब क्या हो सकता है? सर, शुक्ला ने क्या कहा था? उन जगहों पर एक भी बम नहीं मिला। मिलेंगे भी कैसे? वहां पर बम है ही नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। सर, उन जगहों के अंदर नहीं है बम, उनके बाहर है। क्या यार कबीर, तुम क्या बताना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। 1 मिनट सर, मैं आपको बताता हूँ। वो देखो, ह्यूमन अटैक एट टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब ये लोग ह्यूमन बॉम्ब बनाकर उन्हें ब्लास्ट करने वाले हैं। तो सर हमें इन्हें किसी भी हालत में रोकना है। अशोक, तुम वहाँ की सीसीटीवी कैमरा चेक करो। सुबह से कौन लोग वहाँ पे एक ही जगह चक्कर काट रहे हैं। ये 4 लोग कॉमन है जो वहाँ पे सुबह से बैठे हुए हैं, हिले भी नहीं है। आई थिंक इनमें गड़बड़ हो सकती है। 1 मिनट, इन चारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं हमारे पास डेटाबेस के अंदर। अच्छा? हाँ। शुक्ला से बात कराओ मेरी। हेलो शुक्ला, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें 4 लोगों की डिटेल भेज रहा हूँ। हाँ, उन्हीं चारों में वो बॉम्ब फिक्स किए गए हैं, ह्यूमन बॉम्ब्स है। तुम्हें यह काम बहुत ही केयरफुली तरीके से करना पड़ेगा। तुम्हें उन चारों को वहाँ से बाहर निकाल कर बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर जनता को पता चल गया कि वहाँ बॉम्ब है तो अफरा तफरी मच जाएगी। हम रिस्क नहीं ले सकते। तुम्हें यह काम बहुत ही सावधानी से करना होगा। ओके कबीर, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं हैंडल कर लूँगा। जय हिंद। ओके, जय हिंद। सर, हमारे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हमें उस बिल्डिंग के अंदर जाकर लोगों को बचाना ही होगा। ठीक है कबीर, आज तुमने इस केस को सॉल्व करने में वैसे भी काफ़ी मदद की है। बिल्डिंग के अंदर हम आर्मी के दूसरे ऑफिसर को भेज देंगे। अब तुम थोड़ा आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। मुझे पता है सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी बीवी वहाँ है और आपको डर है कि मैं उसे देखकर अपने देश के प्रति अपने फ़र्ज़ न भूल जाऊँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए सर, मेरे किसी भी रिश्ते से ज़्यादा ज़रूरी मेरा देश है। जिस दिन शपथ ग्रहण की थी उस दिन खुद से वादा कर लिया था कि अगर इस देश के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। सर, फौजी जंग में ही नहीं लड़ता, फौजी की लड़ाई हर दिन चलती है, कभी उसके अपनों से तो कभी खुद से। फौजी अपनी फीलिंग से लड़ता है तो अपनी कमियों से लड़ता है। फौजी अपने आप से जीत कर एक फौजी बनता है। मुझे गर्व है, आई एम द सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी। मुझ पर भरोसा कीजिए सर। ठीक है कबीर, तुम जा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं।
हम कोई प्लान बनाकर जाएंगे। हाँ सर, मेरे पास एक प्लान है। सर मैं जब बिल्डिंग के सामने जाऊँ देखिए मिस्टर एम, आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारी एक कंडीशन है कि हमारा एक ऑफिसर बिना किसी हथियार के पहले अंदर जाएगा और फिर वहाँ की कंडीशन चेक करेगा। अगर वहाँ सब कुछ सेफ हुआ तो पीएम 20 मिनट में टीवी पर आएंगे और माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अगर सब कुछ सेफ नहीं हुआ तो सॉरी, जो आप चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। अच्छा नेहा जी, तो आप बहुत समझदार है। ऑफिसर को अंदर भेजकर हमें मारना चाहती हो? खैर कोई बात नहीं, भेज दीजिए। अगर वो चालाकी करने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज भी है हमारे पास। लेकिन एक बात, मेजर कबीर को अंदर भेजिएगा, बस, और किसी को नहीं। ओके। तुम जैसे ही उसे अंदर ऑफिसर भेजने की बात कहोगे तो वो मेरा नाम लेगा। हमें ऐसा होने देना है। मैं सबसे पहले होस्टेजेस को बाहर निकालूंगा और मैं भी उनके साथ बाहर निकल जाऊंगा। ध्यान से देख ले, सब सेफ है यहाँ, फिर जा यहाँ से। 1 2। तुम दो ही हो यहाँ पे? तुझे क्या? बस ज्यादा कुछ नहीं, तुम सबको मार के और उनको बाहर निकालो। तू मारेगा? तुम लोग जल्दी से बाहर निकलो। कमॉन कमॉन। हेलो सर। हेलो, वेल डन कबीर। सभी लोग बाहर आ चुके हैं, तुम भी बाहर आ जाओ। सॉरी सर, मैं बाहर नहीं आ सकता। ये सब मेरी गलती से शुरू हुआ है। अगर मैंने गलत इंसान से प्यार नहीं किया होता तो आज ये सब नहीं होता। ये जंग मेरी है, इसे मैं ही ख़त्म करूँगा। कबीर, पर ये तुम अकेले कैसे हैंडल करोगे? तुम्हें कुछ हो गया तो? कोई बात नहीं सर, अगर देश के लिए जान भी देनी पड़े तो खुशी खुशी दे दूंगा, और अगर जान लेनी पड़े तो खुशी खुशी ले लूँगा। सॉरी सर। सर हमने कर दिखाया, सारे बम डिफ्यूज कर दिए। वेल डन शुक्ला।
क्या करेगा? कैसे मारेगा मेरे को? तेरी कमजोरी मेरे हाथ में है, मार के दिखा। कबीर 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 रुक जाओ, मैं गोली मार दूंगी। देखो कबीर, मुझे कुछ मत करना। कबीर रुक जाओ, कबीर कबीर कबीर, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। कबीर रुक जाओ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आई लव यू। तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बदल गई हूँ। तुम तो बहुत बदल गई हो। तो फिर बेवकूफ़ बन गया ना। तुझे बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। तुम जैसे आशिकों के साथ यही होता है। तुझसे प्यार किया तो सड़क छाप गुंडा समझी क्या? फौजी हूं मैं। अगर प्यार के लिए जान दे सकता हूं तो देश के लिए जान ले भी सकता हूं। इस जन्म में तो तुमसे प्यार नहीं निभा। दुआ करूंगा भगवान से अगले जन्म में तुम किसी को धोखा ना दो। अभी के लिए बाय बाय, चलता हूं मैं। भाईजान, हमारे सारे मंसूबे नाकाम हो गए। उन लोगों ने सारे बम को डिफ्यूज कर दिए। क्या? भाईजान, एक बुरी खबर है। उन लोगों ने आपके भाई मुआफिज को भी मार दिया। मैं वादा करता हूँ मेरे भाई, हिंदुस्तान को इस दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा।